डरपोक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के आजाद भारत में, ऐसा डरपोक प्रधान। मतलब फिर आप चढ़ाई कर दीजिए 26 जनवरी को जैसा हुआ। चढ़ाई आप बताइए, चढ़ाई किया गया था, देश में तिरंगा उठा के इंकलाब का नारा लगाना चढ़ाई है वो। राम मंदिर आस्था का चीज होता है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म, मेरा कुरान, मेरा नमाज आस्था है, इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। कौन है? अरे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम कौन? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी करते हैं, हिंदू मुस्लिम। आप बताइए लोगों को तोड़ने सोने का तान। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में एक मुस्लिम जो है युवक को पीटा जाता है, रिक्शे वाले को, उसको पीटा जाता है और जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। तुम्हारे बाप का राज है क्या ये? बजरंग दल का 2 कौड़ी का लौंडा, इसका औकात होगा कि कानपुर में घुस के किसी पे हमला कर देगा? 2 कौड़ी का लौंडा दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचकर मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, नारा दे देता क्या? एक बताइए, राम के नाम पे कभी लूटा जाता है? हम आपको जबरदस्ती करेंगे हो कि राम राम चिल्लाइए, राम राम चिल्लाइए। राम हमारी आस्था है, ना कि हम राम जब बोलने से तभी हम राम मानेंगे। इनमें बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में आपको लगातार R24 पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 युवा इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर नारे लगवाए गए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। वही जो है कानपुर की जो घटना है, झकझोर देने वाली घटना है, जहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया, गरीब को पीटा गया, वो भी उसकी बच्ची के सामने। तो ये युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव नज़दीक है, क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? सर, किस तरह से सोच रहे हैं? चुनाव नज़दीक आ गया है, पहले तो कहा गया मुल्ले काटे जाएंगे, दूसरी बात ये जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इस वक्त उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। आप बताइए, जब राम के नाम पे राम जब वो जाते हैं, राम का नाम क्या होता है? राम सबरी का जूठा बैर खाते हैं, हिंदू धर्म में कहा जाता है। लेकिन इस सरकार के शासनकाल में आप बताइए उत्तर प्रदेश में आखिर क्या किया जा रहा है? राम के नाम पे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, तब धर्मांतरण की बात होती है, तब हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात होती है, आखिर विकास की क्यों नहीं बात होती है? आप इस समय सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि करीना कपूर का बेटा तैमूर के बाद जहांगीर। अरे तो मैं अंधभक्तों को कहता हूं कि आप नाम रख लीजिए सावरकर, क्यों नहीं रख लेते हैं आप? सावरकर रख लीजिए, जो माफी मांगने वाला आदमी है। वीर थे वो भी तो, वीर थे, जो अंग्रेजों के सामने रोने वाला वीर होता है। सावरकर को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को लोग। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट मांगने के लिए, ब्राह्मणों के पैर छूने के लिए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? धर्म के नाम पे। जब आपने कोई विकास नहीं किया है, आप अगर विकास किए होते तो विकास की बात करते। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करेंगे। ये आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे, ये भगवा पहन के सिर्फ और सिर्फ गुंडा तंत्र लाने का काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, वो तो कह रहे 300 के पार जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। अब आप बताइए, वही जनतन मंतर पे नारा लगता है, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। लेकिन उसी के प्रतिशोध में जब जंतर मंतर पे एक युवा की आवाज को दबाया जाता है, लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। हमारे साथ तीनों एक्टिविस्ट जो आपके खड़े हुए हैं, इन तीनों लोगों को जेल भेजा गया। आखिर क्या गुनाह किया था हमने? कौन सा गुनाह किया था हमने? एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात की थी कि भारत में हिंदू भी रहना है, मुस्लिम भी रहना। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये गुंडे हैं, इनको भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, ये सद्बुद्धि के लायक हैं। अगर ये बताइए, राम के नाम पे कभी लूटा जाता है, हम आपको जबरदस्ती करेंगे हो कि राम राम चिल्लाइए, राम राम चिल्लाइए। राम हमारी आस्था है, ना कि हम राम जब बोलने से तभी हम राम मानेंगे। हम अपनी आस्था है, आस्था को हम छुपा के किया जाता है। ये नहीं उसको ढिंढोरा पीटा जाता है, उसके नाम पे देशद्रोह, उसके नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है, उसके नाम पे लोगों को काटने का काम किया जाता है। आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी का बात करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो तानाशाह पार्टी है, इसको अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता भगाने का काम करेगी। अच्छा, तमाम तरह की समस्या है, जिस तरह से जंतर मंतर पर नारे लगे, मामला थमा नहीं था कि कानपुर का घटना हो गया। किस तरह सोच रहे हैं आप? जो धन की राजनीति अब चलेगी क्या? दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध
बलात्कार और दंगा फसाद जैसे माहौल ये वो शासन काल में बैठे वो आदित्यनाथ योगी जी के लोगों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में एक बुजुर्ग के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग आते हैं, उन पे हमला करते हैं और पुलिस के सामने मारते हैं। दुर्भाग्य तो तब हो गया जब 4 वर्ष की बच्ची अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए बार बार कह रही है मेरे पिताजी को छोड़ दो, मेरे पिताजी को छोड़ दो, लेकिन भाजपाइयों को और बजरंग दल वालों को शर्म नहीं आया। इससे सिद्ध होता है कि यह सरकार 7 वर्ष में 5 वर्ष में कोई काम नहीं किया है। यह सरकार दंगा फसाद करना चाहती है। पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगा हुआ, आप कह रहे काम नहीं हुआ है? यही तो कह रहे हैं कि जमीन पर तो काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ ही है। योगी जी मोदी जी तो काम किए हैं, बैनर में किए हैं, कागज में किए हैं, बैनर सरकारी आंकड़ों में किए हैं, लेकिन देश के आम नागरिकों के लिए नहीं किए हैं, जमीन पे नहीं किए हैं, इस धरातल पे कोई काम करने का काम नहीं किया। विकास की गंगा बह रही है। अब विकास की गंगा नहीं बन रही है, समुद्र बह रही है भाई। आप कम में कर रहे हैं, आप कम पर दलाली किए हैं लग रहा है। जाइए ना, विकास की इतना गंगा बह रहा है कि लोग युवा रोजगार के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जा रहे हैं और बोल रहे हैं योगी जी मेरा नौकरी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। 4 लाख नौकरी मिल रहा था, वही तो कह रहे हैं, काहे टंकी पर चढ़ गए हैं बच्चे। अगर रोजगार मिलता तो बच्चे टंकी पर चढ़कर योगी जी को विरोध करते का। उत्तर प्रदेश के गली गली में आदित्यनाथ योगी जी का विरोध है, सड़क पर निकल कर तो दिखाए, इनका चलना मुश्किल हो गया। और एक बात कह रहे हैं दंगा फसाद की, यह सरकार ही दंगा फसाद पे टिकी हुई है। ये तो सरकार चाह रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल खराब क्रिएट हो और देश में दंगा फसाद हो। अगर नहीं चाहती है सरकार तो क्यों कानपुर में जो हमलावर थे उन बजरंग दल के लोग, उनको क्यों थाने से बेल दिया गया? अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि हिंदुस्तान बचे, मेरा देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, तो उन दंगाइयों को एनएसए और यूएपीए लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। क्या एनएसए मुसलमानों पर लगेगा केवल? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एनएसए यूएपीए केवल मुसलमानों पर लगेगा या उन दंगाइयों पर लगेगा, उन आतंकवादियों पर लगेगा जो मुसलमानों के खिलाफ गाली देने का काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, गरीब मजलूम मुसलमानों पे हमला करते हैं? क्या आप उन एनएसए लगाएंगे उन पे या उनको एमपी और एमएलए बनाएंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पुलिस के सामने हमला हो रहा है लेकिन पुलिस संरक्षण देने का काम हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में बैठी है वो एक समाज को टारगेट करना चाहती है और आतंकवादियों को, गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है, बढ़ावा देने का काम कर रही है। नहीं तो इसका बजरंग दल का 2 कौड़ी का लौंडा, इसका औकात होगा कि कानपुर में घुस के किसी पे हमला कर देगा? 2 कौड़ी का लौंडा दिल्ली का जंतर मंतर पे पहुंचकर मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, नारा दे देता क्या? पुलिस के सामने नारा दे देता क्या? ये सरकार संरक्षण दे रही है। अगर सरकार संरक्षण नहीं देती तो इनका औकात है क्या कि राजधानी में घुस के कर जाएंगे? इसको एनएसए लगाने की जरूरत है, यूएपीए लगाने की जरूरत है, तभी हमारा देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा। अच्छा, किस तरह से? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं, फिर ये गुंडागर्दी कर कौन रहा है? कबीरा तेरे जगत में और उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख, शिक्षित मांगे भीख। मठ के पुजारी है आप कह रहे कर दिए। आप सुनिए ना, दिल्ली के अंदर दलित बेटी का जो बलात्कार होता उल्टा उसके परिजनों को धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पर जो है कंप्रोमाइज कर लीजिए, आप जो है 20,000 रुपये ले लीजिए। बल्कि उन दंगाइयों पे कार्रवाई करने के बजाय उनको धमकाया जाता है जिस बेटी का रेप होता है, जिनके परिवार की बेटी का रेप होता है। आप देखिए 6 साल की बच्ची का फिर रेप हो गया, इनको बढ़ावा कौन दे रहा? ये ढोंगी बाबा। इस तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। आप दिल्ली के जंतर मंतर की घटना उठाइए, जो कि लोग वहां पर मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगा रहे थे, इनको जो भड़काने का एक हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की ये सोच रहे थे। उस समय देखिए कि पुलिस जो है बिल्कुल जो है नतमस्तक होकर खड़ी हुई, मूल दर्शक बनकर देख रही थी और उनको जो नारे लगाने दिए गए। उसी के विरोध में एक ये चीज़ देने के लिए, हम पैगाम देने के लिए गए थे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान के अकॉर्डिंग देश चलेगा और जो इस तरह की नफरती कीड़े थे उन पर एनएसए लगाई जाए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। क्या गिरफ्तारी हुई ना? उनकी गिरफ्तारी हुई ना? उनकी गिरफ्तारी, हमारी गिरफ्तारी हुई। ये देखिए किस तरह से जो आप
पुलिस जो हमारे साथ लेके जा रही थी, जैसे कि मैं क्रिमिनल था, जैसे कि मैं उनकी भी तो गिरफ्तारी हुई है। उनकी क्या गिरफ्तारी हुई? 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ दिया गया अश्विनी उपाध्याय को। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में एक मुस्लिम जो है युवक को पीटा जाता है, रिक्शे वाले को, उसको पीटा जाता है और जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। तुम्हारे बाप का राज है क्या ये, जो आप जय श्री राम के? ये जो है लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर चलेगा। किसी का राज नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं और ये लोकतंत्र से देश चलेगा। इस तरह की अगर घटना होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है प्रशासन की होती है, लेकिन प्रशासन सरकार की उंगली के इशारे पर नाचने वाली तबायब बन चुका है। सरकार की उंगली के इशारे पे नाच रहा। क्या बात, प्रशासन नहीं है वहाँ पर? प्रशासन नहीं था वहाँ पर, पुलिस वाले थे और उस पर जो जय श्री राम के नारे तमाम तरह की समस्याएं हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ चुका है और ये राम राज कायम रहेगा, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ 300 के पार जीत रहे हैं। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 300 के पार तो बंगाल में भी कह रहे थे। आप बताइए, आज वही राम राज्य आया है कि आज 70 साल में मोदी ने वो कर दिखाया है जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कर दिखाया है। लाल किला पे आप जाके देखिए, शिपिंग कंटेनर लगा दिया गया है, देखे हैं आप लाल किला पे? अरे ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के आजाद भारत में, ऐसा डरपोक प्रधान, मतलब फिर आप चढ़ाई कर दीजिए 26 जनवरी को जैसा हुआ चढ़ाई। आप बताइए, चढ़ाई किया गया था? देश में तिरंगा उठा के इंकलाब का नारा लगाना चढ़ाई है वो? आप बताइए, रोड पे हम तिरंगा 26 जनवरी बनाना चाहते हैं। सुनिए, 26 जनवरी को क्या बनाया गया था? ये सरकार के लोग ही षड्यंत्र रचे थे, ये सरकार के ही जो नुमाइंदे थे, इन्होंने ही इसको तोड़ने का काम किया था, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, जब जंतर मंतर पे 11 तारीख को 10 तारीख को जब वहां पे वो होता है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, तिरंगा लेके लोगों को उनको जेल भेज दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की शासन कर रहे हैं। अरे आप, अगर आज आपको नौकरी मिली होती ना तो आप ये माइक उठा नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हम माइक उठा के जो चल दिए है ना, पूरा देश इस समय एकता अखंडता से विखंडन में है, समझ रहे हैं? पूरा देश इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। अब आप राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं कि हम करते? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मीडिया पे सवाल क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी। सुनिए एक मिनट, सुनिए, आप बार-बार मीडिया पे सवाल क्यों करते हैं? आप डिबेट से बाहर चले जाइए, लेकिन सवाल नहीं कर हिंदू मुस्लिम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन? भारतीय जनता पार्टी करते हैं, हिंदू मुस्लिम। आप बताइए, लोगों को तोड़ने सवाल क्यों? सोने का तान हमेशा मीडिया बहुत सच्चाई होती तो क्यों नहीं दिखाए मीडिया वाले? कोली गांव नहीं दिखाए, कहाँ नहीं दिखाएंगे? कहाँ नहीं दिखाए? कोली गांव नहीं दिखाए। सुप्रीम कोर्ट को आप चैलेंज करेंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे? कोली गांव नहीं। अरे आप सुनिए, कोली गांव नहीं चलाया। फालतू बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज आप नहीं। कोली गांव 6 वर्ष की बच्ची के साथ, एक मिनट सुनिए, कोली 6 वर्ष की बच्ची के साथ वहाँ मीडिया कौन सा स्ट्रीम मीडिया दिखाया? आप बताइए, कौन सा चैनल नहीं चलाया? कौन सा चैनल? 6 साल हमने चलाया, आज तक हमारा चलाया है, आज तक चलाया है। आपका आज चलाया तक तो आप चलाया। नहीं, आज तक नहीं चलाया है, नहीं चलाया। आज तक की जिम्मेदारी मैं लूंगा। नहीं, आज तक के हमारा सुनिए, मतलब हम लेंगे। अरे आप बताइए, फालतू डिबेट नहीं करिए, डिबेट का फालतू। साइड होइए। अब सही बात ये बताइए, फालतू डिबेट करिए। सुप्रीम कोर्ट को आप चैलेंज करेंगे? क्यों चैलेंज? उसमें याद का नहीं, उनका 1 लाख नहीं, 1 लाख घर जब बेघर हुए तब नहीं बात हुई। वन विभाग का जमीन था ना? नहीं, हम हिंदू मुस्लिम वन विभाग का जमीन था ना? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है हिंदू मुस्लिम की बात। हम हिंदू मुस्लिम की नहीं, हम एक की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सब एक। चैनल पे क्यों बात? आप कह रहे हैं कि आप नहीं दिखाते हैं? क्या सत्ता की दलाली करते हैं? सत्ता दलाली क्या दलाली? सुनिए, सत्ता की दलाली सोशल मीडिया आप दिखाते कहाँ हैं? आप तो दिखाते हैं, चलिए आपने वहाँ दिखाया, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया उसको दलाल नहीं कहेंगे। अरे तो जो दलाल है उसको कहिए ना। तो दलाल वो आते कहाँ? उनको मिल गए तो जूता से मारो, उनको मिल जाए तो जूता से मारो। अरे यार, कैसी बात करते हैं पत्रकार महोदय आप? पत्रकार देखिए, हम वही कहते हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोगों को सल्यूट है। आप दिखा रहे हैं, चलिए दिखा रहे हैं तो सल्यूट है आपको। जो नहीं दिखा रहे उनको तो दलाल कहेंगे हम ना। तो उनको नाम लेके दलाल सबको कहते हैं, उनको दलाल कहेंगे ही। तो उनको नाम लेके नहीं तो आने का काम कर रही है। आज तक कोई इंडिया मीडिया सोशल मीडिया करके बच्चे नहीं रखे। सुनिए, अरे किस तरह से सोच रहे हैं आप? जो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, अब जेपी नड्डा की एंट्री हो गई, कहा जा रहा है कि 300 फूल खिलेंगे इस बार। मैंने किस आधार पे खिलेंगे?
वोट के आधार पे जनता चुने, मैंने किस आधार विकास के आधार पे। अच्छा, योगी जी मतलब इतना विकास कर दिए हैं, विकास के गंगा बहा दिए हैं। नहीं, वही तो कह रहे, विकास का गंगा नहीं बहा है पत्रकार महोदय, समुद्र बह रहा है। इतना समुद्र बह रहा है कि दिन दहाड़े हमारी बेटी के साथ हमारी बहन को रेप कर दिया जा रहा है, उसके दुपट्टे छीन लिया जा रहा है। एक उन्नाव में घटना घटी, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई, रात में लाश को जला दिया गया। विकास नहीं दिखता है, मतलब बस बुराइयां दिख रही होगी आदित्यनाथ। आप ही विकास दिखा दीजिए 2-3 चीज। क्या विकास नहीं किया? सारे रोड बनवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, अब क्या चाहिए? सुनिए, राम मंदिर आस्था का चीज होता है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म, मेरा कुरान, मेरा नमाज आस्था है। इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बनवाना। सुनिए ना, राम मंदिर का फैसला किसने दिया? आदित्यनाथ योगी जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं क्या? उनका मैनिफेस्टो पढ़िए ना आप। मैं बात कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदित्यनाथ योगी जी जज थे या देश का प्रधानमंत्री जी जज हैं? देखिए, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उस राम मंदिर से बनने से क्या युवा, उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल गया, महंगाई कम हो गई, यूनिवर्सिटी खुल गई। अगर ये सब चीज हो गया तो हम योगी जी को धन्यवाद करते हैं। अगर ये सिर्फ नहीं करते हैं तो मैं कहता हूं कि आदित्यनाथ 4 लाख रोजगार तो दे रहे, तो खुश होइए, तारीफ कर दीजिए कम से कम। नहीं, 4 लाख रोजगार देते तो उत्तर प्रदेश के बच्चे सड़क पर आकर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में विरोध नहीं करते, इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि योगी जी को थैंक यू बोला जाता। इस देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गुंडा राज कायम हो चुका है, उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादी जैसी संगठन, आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी, तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि योगी जी ने 5 वर्ष में कोई काम नहीं किया है। बस उनके पास एक ही चारा है, धर्म का कार्ड, हिंदू मुस्लिम करो और वोट लो। लेकिन हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। रोजी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर वोट देगी। 2017 में वोट पड़ा मोदी जी को, बीजेपी को वोट पड़ा, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश में क्या कहे थे कि गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में क्या हुआ? अपराध का सीमा, भ्रष्टाचार का सीमा, बलात्कार का सीमा पूरे देश से सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसको क्या कहेंगे? राम राज। अगर राम राज में हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, राम राज में अगर हम और आप सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा हमको राम राज नहीं चाहिए सर, हमको नहीं चाहिए। हमको मोदी जी, योगी जी पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें 60 रुपए सरसों का तेल खाते थे, हम 200 रुपये नहीं खा पाएंगे। तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है, आपकी सैलरी भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ गई? मैं एमए किया हूँ, अभी तक रोजगार नहीं मिला। मेरा भी बाप अगर मोदी जी को चापलूसी किया रहता, मेरा भी पिताजी मोदी जी के तारीफ किए रहते और हम भी मोदी जी का तलबे चाटते, तो हम भी कहीं मंत्रालय में होते, हम भी किसी विभाग में होते हैं। देश में योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रहा है। कितना अच्छा आप चापलूसी करते हैं, उसके आधार पे काम मिल रहा है। कितने अच्छा आप मोदी जी की चापलूसी करते हैं, तारीफ करते हैं, भाजपा का पॉलिसी को अच्छा बताते हैं, उसके आधार पर नौकरी मिल रहा है। अमित शाह का बेटा जैसा, जिसको बॉलिंग करना नहीं आता है, कैसे फेंकेंगे हम? ऐसे फेंके या स्विंग फेंके, कैसे फेंके उसको नहीं आता है। माने लेग में मारे या ऑफ मारे, इसको ये भी नहीं पता। वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है। लेकिन हम जैसे लोग जिनके अंदर योग्यता है, सड़क पर फिर रहे। कहा जाता है कि जो है पिछली सरकार में तो हो रही थी क्राइम रेट इस सरकार में कम हो गई है। अरे एडीआर की रिपोर्ट उठा के देती है, आ जाते हैं पत्रकारिता करने। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? इस वक्त जितनी अपराधी, आप बताइए, जाके देखिए, अभी तक सरकारी आंकड़ा इस वक्त गवर्नमेंट नहीं निकालती है, बस केवल विज्ञापन में सरकारी आंकड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस दिन आप पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए, उस दिन देश सुधर जाएगा। आप बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, गजब का भारतीय जनता, हमसे करिएगा। नहीं, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के। आप बताइए, एडीआर रिपोर्ट जाके देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई सरकारी आंकड़ा इस वक्त पेश कर रही है देश के लिए? कोई नहीं, बस कोरोना कोरोना कोरोना। आंकड़ा पेश तो की ना, उत्तर प्रदेश नंबर 1, आप मान नहीं रहे? उत्तर प्रदेश कुपोषण के नाम पे नंबर 1 पे है, कुपोषण में नंबर 1 में है, बेरोजगारी में नंबर 1 में, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा में बदहाल है। आप बताइए, पहली लहर में स्कूल को बंद कर दिया जाता है, दूसरी लहर में बिना एग्जाम के बच्चों का भविष्य, अच्छा जाहिल बना के भविष्य बनाएंगे। डिग्री लेके हम घूमेंगे? आज देश में सरकारी नौकरियां नहीं है, डिग्री लेके हम घूमेंगे?
जाएंगे। एसएससी के छात्र रोडों पे बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज में ताले लगे हुए हैं और राम मंदिर खुले हुए हैं। आप बताइए, पहले हम बेटे को शिक्षा देंगे, पहले रोटी चाहिए उसको, पहले मकान चाहिए, पहले शिक्षा चाहिए। अरे आपके पास 2 रुपए नहीं है, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आप कहीं भी रोजगार पा सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी। सरकार जाहिल बनाना चाहती है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। अगर सरकार की जिस दिन दलाली करना बंद कर दिए उस दिन ये देश सुधर जाएगा। और ये स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार ये दलाली पे उतर आए हैं, देश को इशारा हम समझ रहे हैं। नहीं, देश को बेचने पे। आप बताइए, जितनी स्ट्रीम में आपको किसका नाम लेंगे? आप बताइए, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साथ में फोटो खींचा जाता है, उनके साथ बैठ के लंच और डिनर किया जाता है। मुख्यमंत्री एक फोटो नहीं खींचा सकता। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं आप, पूरा ग्रुप मंडली लेके आप आज तक की हुए इंडिया टीवी जी न्यूज़, आप राहुल गांधी के पास खिंचवा सकते हैं फोटो? नहीं राहुल, अरे सुनिए, जनता का जनादेश है। फोटो राहुल गांधी प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री? नहीं, राहुल गांधी के साथ जब ये बताइए, देश के लिए जो हित की बात करेगा, जो रोटी कपड़ा मकान की बात, 27 में भारतीय जनता पार्टी के। हम जाए पूछे मुगलों का शासन कैसा था, हम पहले अपना 5 बीघा का खेत बेचे, तब जाए अंग्रेजों के पास, अंग्रेज कहेगा मुगलों के पास जाओ। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। भारतीय 70 साल में क्या हुआ? अरे 70 साल में आपने 7 साल में क्या किया? आपने 7 साल में आखिरी सवाल, आपने 7 साल में देश को बर्बाद कर दिया। इस सरकार के शासनकाल में देश बर्बादी की तरफ, देश गर्द की तरफ जा रहा है। और देश को सुधारना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। चलिए, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में तो 300 फूल खिलने की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है, वापसी हो रही है भाजपा की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं हो रही है। जो देश में धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करेगा, जो लोगों के वैमनस्यता की बात करेगा, वो सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और देश को बचाना है। भारत मुक्त में भाजपा को मुक्त करना है, तभी हमारा देश वही प्रतीक बन पाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देके आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, तो देश के और राष्ट्र हित की बात करेगी, वही अब की बार उत्तर प्रदेश या देश में राज करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग, युवा थे, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 300 फूल खिलेंगे, तो यहाँ लोग तमाम तरह की समस्या गिना रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि किसके साथ जा रही है। उत्तर प्रदेश में कमल की फूल खिलती है या कोई और सवारी करता है। R24 के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।